नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, आप सभी बच्चों से अनुरोध है एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े। जैसा कि आप सभी को पता है, ये रिकॉर्डेड क्लास है क्योंकि मुझे आज बाहर जाना पड़ रहा है 2-3 दिन के लिए। तो ये 2-3 दिन क्लास आपको थोड़ी सी रिकॉर्डेड मिलेगी। उसके बाद फिर हम लाइव शुरू करेंगे। और यहाँ पर भी रिकॉर्डेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ भी बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम करेंगे। और ये क्वेश्चन बाद में रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम जो है लिमिटेड है, 40 दिन का समय है। इनमें उन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराना है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। और पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के पर्याय यानी कि समानार्थक शब्द के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चुनना है। किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। जो धरती शब्द है इसे अंडरलाइन किया गया है और इसे कह रहे हैं कि इसका जो पर्यायवाची या समानार्थक है वो आपको बताना है। इसी तरह से आगे 3-4 क्वेश्चन और हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है और उनके समानार्थक आपको बताने हैं, या मैं कहूं पर्यायवाची आपको बताने। आपको कमेंट में इन सब के बारे में लिखकर जरूर बताना है, क्योंकि तभी जो है बात बनेगी। या फिर आप किसी तरह से लिखिए, पर लिख जरूर लीजिएगा कि एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या। तो धरती जो है इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा, अगर इसमें हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि वसुधा। वसुधा के अलावा धरती के और पर्यायवाची होते हैं, जैसे मही होता है, ठीक है, वहीं मेदिनी होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको इसके पर्यायवाची में याद रखना है धरा, है ना। इसके अलावा में याद रखिएगा एक आपका वसुंधरा, ये तो वसुधा है। एक आपको याद रखना है वसुंधरा, ठीक है। भू याद रखना है आपको, भूमि याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा रसा, याद रखना है। इसके अलावा एक पर्यायवाची आपको रसा भी इसका याद रखना है। अवनी इसका एक पर्यायवाची है, ठीक है। अचला इसका एक पर्यायवाची है, याद रखिएगा, है ना। इसके साथ एक और याद रखिएगा जिसका नाम है बिकेसी। क्या शब्द है? शब्द याद रखिएगा बिकेसी। ये भी जो है पर्यायवाची है किसका? वसुधा, भूमि, मही, बेदनी, धरा, इनका, ठीक है। इसके साथ साथ आप सभी को एक चीज और याद रखनी है, वो है आपका तरिणी। तरिणी जो पर्यायवाची है किसका है? तो याद रखिएगा ये नाव का। किसका? ये जो पर्यायवाची है ये नैया का पर्यायवाची है, जिसे नाव भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसकी जगह एक ये भी पर्यायवाची आता है, तरिणी की जगह अगर सिर्फ तरिणी लिखा है तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी नाव या नैया का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा याद रखिएगा एक पर्यायवाची है आपका नौका, और एक पर्यायवाची हो जाएगा आपका बेड़ा। क्या हो जाएगा? एक पर्यायवाची हो जाएगा आपका बेड़ा, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, भार्या के अगर हम बारे में बात करें, जो भार्या है इसका पर्यायवाची एक हो जाएगा आपका अंगना। क्या हो जाएगा? ये एक आपका पर्यायवाची हो जाएगा अंगना। एक पर्यायवाची जो भार्या का होता है ये होता है आपका पत्नी। एक आपका होता है प्रणयिनी, याद रखिएगा क्या होता है? एक आपका होता है प्रणयिनी, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा एक पर्यायवाची प्रेमिका होता है, और एक जो पर्यायवाची है ये होता है बाया। बाया या बामा, बामा। एक पर्यायवाची क्या होता है? एक पर्यायवाची होता है बामा। ये याद रखिएगा, ये किसका? ये भार्या का है। अंगना, पत्नी, प्रणयिनी, प्रेमिका और बामा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक याद रखिएगा रजनी का पर्यायवाची। किसका? रजनी का पर्यायवाची याद रखिएगा, रजनी का मतलब है रात। एक पर्यायवाची हो जाएगा आपका रैन। इसके अलावा आपको याद रखना है निशा, ठीक है। एक आपको याद रखना है निशी, ठीक। एक याद रखिएगा विभावरी, ठीक है। एक पर्यायवाची इसका होता है रात्रि। क्या होता है? एक पर्यायवाची आपका होता है रात, रैन, निशा, निशी, विभावरी और रात्रि। इसके अलावा याद रखिएगा एक यामा होता है। क्या होता है? एक होता है यामा, ठीक। और कोई रह गया? रात, रैन, निशा, निशी, विभावरी, रात्रि, यामा, और एक होता है तमी। क्या होता है? एक पर्यायवाची होता है तमी। इसी में असुर वगैरह को तमीचर भी कह देते हैं, मतलब जो रात में विचरण करते हैं, जो रात में घूमते हैं, उन्हें तमीचर कहते हैं ना। इसी तरह से जो रात है उसको निशा बोलते हैं। तो चंद्रमा का एक पर्यायवाची निशापति है, मतलब रात में जो उजाला करता है ना, तो निशापति, तो इसीलिए उसका नाम जो चंद्रमा है उसका पर्यायवाची हो जाता है, ठीक। चलिए इसी तरह आगे अगर हम बात करें, नदी। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो जो नदी है इसका पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखो, सुरसरी, सरिता, देवनती और सुरभि। सबसे पहले हम सुरभि, और जब तक आप इसका आंसर दे सकते हैं, जब तक याद रखिएगा सुरभि का जो पर्यायवाची एक होता है सौरभ।
सुरभि का एक पर्यायवाची होता है सौरभ, याद रखिएगा। एक होता है महक, एक होता है खुशबू। क्या होता है? एक पर्यायवाची इसका होता है खुशबू और एक होता है आपका सुगंध। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका सुगंध, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, नदी का पर्यायवाची इसमें क्या होता है? तो याद रखिएगा एक होता है सरिता, ठीक है। एक याद रखिएगा सलिला, याद रखना है। एक याद रखना है आपको सलिला। सलिला सलिल से बना है, जो सलिल है ये पानी का, किसका? पानी का पर्यायवाची है, तो ये आपको याद रखना है। सरिता, सलिला, इसके अलावा याद रखिएगा नद, ठीक है। एक याद रखिएगा तटनी और एक तरंगिणी, याद रखना है। एक याद रखना है तटनी, एक याद रखना है आपको तरंगिणी और एक आपको याद रखना है खगोलिनी। क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है खगोलिनी, खगोलिनी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये नदी के पर्यायवाची हैं। सुरसरी और देव नदी ये दोनों गंगा के हैं। सुरसरी और जो देव नदी है ये गंगा के पर्यायवाची हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपको, गंगा के पर्यायवाची इसके अलावा और कौन से हैं? तो जैसे आपका विष्णु पदी, विष्णु पगा, है ना, लिख देता हूं मैं, ठीक है। जैसे विष्णु पदी, विष्णु पगा, ठीक है। देव नदी, सुरसरी हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, ठीक। तो ये आपको याद रखने, ठीक है। ये सर जो पर्यायवाची है ये आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, तो जो वायु है ये किसका पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची, जो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अनिल, झंझावात, आंधी और चक्रवात। अनिल, झंझावात, आंधी और चक्रवात, तो ये किसका पर्यायवाची है? ये आपसे पूछ रहा है। देखो, अगर हम बात करते हैं वायु की, तो वायु का जो पर्यायवाची है ये हो जाएगा आपका अनिल। इसके अलावा इसके पर्यायवाची क्या है? तो जैसे आपने नाम एक ये शब्द सुना होगा इसके लिए समीर, ठीक है। एक शब्द आपने इसके लिए सुना होगा पवन, एक शब्द इसके लिए आपने सुना होगा वायु, ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा हवा, ठीक है। एक शब्द जो आपने सुना होगा वो सुना होगा आपने समीर, पवन, वायु, हवा और एक और है, क्या कहते हैं इसे, बात और मारुत, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी वायु के पर्यायवाची है। यहां एक चीज याद रखने लायक है और वो ये है कि यहां पर अनिल पूछा है। अगर इसी तरह से अनल पूछ लेता है कई बार, तो याद रखिएगा अनल जो है ये पावक का पर्यायवाची है, या मैं कहूं अग्नि का, या आग का, या आंच का, या आप वैश्वानर कह सकते हैं, या आप दाहक बोल सकते हैं, है ना। ये सभी क्या है? ये सभी अनल के पर्यायवाची हैं। किसके? अनल के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। झंझावात, आंधी और चक्रवात ये तीनों तूफान के पर्यायवाची हैं। किसके? तूफान के पर्यायवाची हैं। तूफान के लिए और भी शब्द जो है ये इस्तेमाल होता है, जैसे अंधड़। कौन सा? एक आपने शब्द बहुत सुना होगा अंधड़, ये तूफान का पर्यायवाची है, ठीक है। और एक याद रखिएगा प्रभंजना। कौन सा? एक आपको याद रखना है प्रभंजना, ठीक है। चलिए आगे। गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो गंगा का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? सरिता, तरंगिणी, भागीरथी और नदी। तो जैसा कि गंगा के पर्यायवाची मैंने अभी बताए हैं आपको, तो ये हो जाएगा आपका भागीरथी, तरंगिणी, सरिता और नदी, ये तीनों एक दूसरे के समानती हैं, ये समानार्थी हैं, यानी कि ये नदी के पर्यायवाची है। तरंगिणी, सरिता और नदी, तटनी, नद, है ना, ठीक है। तरिणी, तरणी, ये दोनों, ठीक। अच्छा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 5 है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। तो जो वसुंधरा है ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने वसुंधरा जैसे भूमि, पृथ्वी का पर्यायवाची देखा था, पर इसमें एक पर्यायवाची हमने नहीं देखा वसुंधरा का, और वो था आपका पृथ्वी। कौन सा नहीं देखा? जो पर्यायवाची हमने नहीं देखा ये था आपका पृथ्वी। पृथ्वी सॉरी, पृथ्वी एक वसुंधरा का पर्यायवाची है। बाकी के पर्यायवाची अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे। रात्रि के पर्यायवाची थोड़ी देर पहले हमने देखे। वर्षा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा वर्षा का पर्यायवाची एक हो जाएगा मानसून। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका मानसून, याद रखिएगा। एक हो जाएगा आपका मेह, एक हो जाएगा आपका वृष्टि। क्या हो जाएगा?
एक हो जाएगा आपका वृष्टि, एक हो जाएगा आपका बरसाता, ठीक है। एक आपका याद रखिएगा चौमासा, है ना। एक और आपको जो इसके लिए याद रखना है वो याद रखना है बारिश, याद रखना है बारिश, याद रखिएगा मानसून, मेघ, वृष्टि, बरसाता, चौमासा और बारिश, ये वर्षा के पर्यायवाची है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चांदनी के पर्यायवाची आप सभी को कमेंट में लिखकर बताने, जो चांदनी है इसके पर्यायवाची आप सभी को कमेंट में लिखकर बताने हैं, ठीक। आगे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की गई है। इसके चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस तक जो भी अंडरलाइन दिए गए हैं उसके आगे एक रिक्त स्थान दिया गया है, तो इसका जो विलोम है वो यहां पर आएगा। इसका विलोम इन चारों में से क्या है और उसी को उठा के हमें यहाँ पे पुट करना है। बेसिकली ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपको ये है कि अंडरलाइन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका विलोम क्या है, ठीक है। चलिए पहला अब विलोम के हिसाब से चलते हैं। तो भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या है। अब आध्यात्मिक का जो विलोम है, क्योंकि पाश्चात्य वाले जस्ट उल्टे हैं हमसे, हम आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देते हैं। हम कहते हैं कि जीवन में जो सुख है वो पैसे से, धन से नहीं आता, या आध्यात्मिक की ओर चलो, है ना। एक तरह से कहें कि जो मोक्ष है उसे प्राप्त करने की बात करो, ना कि पैसा, रुपया, धन, संपत्ति, इनके बारे में। तो ये आध्यात्म है, ये हमारे यहाँ माना जाता है, पूर्व का ये ज्ञान है। पर पश्चिम वाले इसका जस्ट उल्टा है। तो वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं भौतिकतावादी। वो क्या है, वो कहते हैं भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है तो पश्चिमी दृष्टि का आधार भौतिकतावाद है, या उनकी दृष्टि जो है भौतिकतावादी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका भौतिकतावादी। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका भौतिकतावादी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा आगे क्या है, स्वच्छ जल के अभाव में हमें फिल इन द ब्लैंक्स जल पीकर ही बुझानी चाहिए। जो स्वच्छ है, जो शब्द है आपका स्वच्छ, इसका विलोम क्या हो जाएगा ये आपसे पूछ रहा है ना। स्वच्छ के पर्यायवाची भी आपसे कई बार पूछ लेता है, तो स्वच्छ का पर्यायवाची मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसका स्वच्छ का पर्यायवाची मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा सबसे पहला स्वच्छ का पर्यायवाची पवित्र, ठीक है, साफ, शुद्ध, पावन, ठीक है, ये इसी का पर्यायवाची है, ठीक है। निर्मल, एक पर्यायवाची याद रखिएगा निर्दोष, याद रखना है। एक पर्यायवाची आपको याद रखना है क्या, तो याद रखिएगा निर्दोष, ठीक है। ये क्या है, ये पर्यायवाची किसके, स्वच्छ के, ठीक। अच्छा स्वच्छ जल के अभाव में हमें फिल इन द ब्लैंक्स जल पीकर ही प्यास बुझानी चाहिए। तो स्वच्छ का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, सॉरी, स्वच्छ जल के अभाव में हमें फिल इन द ब्लैंक्स जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। तो किस प्रकार का जल, तो दूषित जल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दूषित। क्यों यहाँ दूषित हो जाएगा, क्योंकि पहले ही लिखा गया है कि जो अंडरलाइन है ना, उनको, जो अंडरलाइन है उनको जो है विलोम बता के रिक्त स्थान में भरने, ठीक। आगे 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर फिल इन द ब्लैंक्स प्राप्त की। स्वतंत्रता, पराधीनता, स्वच्छंदता और संवैधानिकता। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़ के फिल इन द ब्लैंक्स प्राप्त की। क्या प्राप्त की, स्वतंत्रता, पराधीनता, स्वच्छंदता और आपका संवैधानिकता। तो याद रखिएगा इसने प्राप्त की थी स्वतंत्रता। क्या प्राप्त की, हमने क्या प्राप्त की, परतंत्रता, मतलब जब हम किसी और के अधीन होते। स्वतंत्रता जब हम अपने अधीन होते, यानी आजादी। और परतंत्रता मतलब आपकी गुलामी। तो गुलामी की जंजीरें तोड़ी और आजादी प्राप्त की, इसका मतलब है परतंत्रता की जंजीरें तोड़ी और स्वतंत्रता हमने हासिल की, ठीक। अच्छा आगे, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने फिल इन द ब्लैंक्स को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। बेसिकली अब आपको मित्र का विलोम बताना है। किसका, मित्र का विलोम आपको बताना है। सहयोगी, शत्रु, प्रतिरोधी या विपक्षी। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, तो मित्र का जो विलोम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रतिरोधी। सहयोगी जो आपकी मदद करता है ना, जो आपकी सहायता करता है उसे सहयोगी कहते हैं। अगर प्रतिरोध का विलोम पूछा जाए कभी आपसे तो याद रखिए प्रतिरोध का विलोम होता है अनुरोध। और अगर प्रतिरोधी का विलोम पूछा जाए तो याद रखिएगा प्रतिरोधी का विलोम होता है अनुरोधी। क्या होता है, यह होता है अनुरोधी। एक बात और याद रखिएगा, जो विपक्षी है, जैसे विपक्ष का विलोम होता है पक्ष, है ना, उसी तरह से विपक्षी का विलोम हो जाएगा पक्षी। अब ये वो पक्षी नहीं है जिसके पर्यायवाची होते हैं आपके चिड़िया, अंडज, है ना, खग, द्विज, या पक्षी जो
पखेरु वगैरह, ये वो वाला पक्षी नहीं, ये पक्ष है तुम्हारे पक्ष वाला जो व्यक्ति होता है उसे पक्षी, और जो तुम्हारे विरोध में है वो भी पक्षी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। आगे, सामिस भोजन की तुलना में फिल इन द ब्लैंक्स भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। सामिस भोजन की तुलना में फिल इन द ब्लैंक्स भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। तो जो सामिस है, जो सामिस है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? निरामिष, संतुलित, स्वच्छ और आमिष। तो जो सामिस है इसका विलोम क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। सामिस मतलब होता है जो मांस खाता है, जो सामिस होता है उसका मतलब होता है जो मांस खाता है, या अगर मैं इसकी जगह बात करूं आपका, जो आमिष होता है उसका मतलब भी होता है जो मांस खाता है। आमिष और सामिस एक दूसरे के समानार्थी हैं, पर अगर इसके विलोम की बात की जाए तो जो निरामिष है, जो शब्द है निरामिष मतलब जो मांस नहीं खाता, तो इसका जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका निरामिष। ठीक, अच्छा आगे, दिए गए वाक्य का बहभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाता है। कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाता है, कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाती है, सॉरी ये जाती है, जाता हो गया होगा, है ना। बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो गलती भी इसी में है, और यहाँ पर जातीय होना चाहिए, वरना तो ये बिल्कुल सही ही है ना। जाती है, कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा। तो अगर इस पूरे वाक्य को देखेंगे तो कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाता है, ना कि मिल जाती है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन से ऑप्शन में गलत है। यहाँ यह कहा गया था कि आपको जो एक वाक्य दिया गया है इस वाक्य में त्रुटि कहाँ पर है, ये आपको बताना था। तो अगर इसमें त्रुटि की हम बात करें तो अगर देखा जाए तो त्रुटि कहाँ पर है, तो त्रुटि मौका मिल जाती है, नहीं मौका मिल जाता है ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें कहीं त्रुटि नहीं थी अगर मैं इसे सही नहीं करता तो, पर मैंने सही किया क्योंकि ऑप्शन में है तो सही करना बनता है। ठीक है, आगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देश को फिल इन द ब्लैंक से बचना चाहिए। अतिथियों, सज्जनों, हरिश्चंद्रों और जयचंदों। भारत देश को किस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए, ये सलाह दी जाती है, हमेशा दी गई है। अब तो वो मुहावरा जैसा भी हो गया कि भारत में जयचंदों की कमी कहाँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, देश को जयचंदों से बचना चाहिए। क्या हो चाहिए, देश को जयचंदों से बचना चाहिए। क्यों जयचंद नाम है, तो अगर आपको पता हो 1191 का तराइन का युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बताया जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसने इसे हरा दिया था। दूसरा जब युद्ध हुआ था तो जो जयचंद है ये मोहम्मद गौरी की ओर जाके मिल गया, और फिर उन दोनों ने मिलकर जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया। मतलब हमारे देश का व्यक्ति हमारे ही देश के व्यक्ति के खिलाफ लड़ा, इसलिए कहा जाता है एक तरह से गद्दार, इसीलिए कहा जाता है जयचंदों की कमी भारत में नहीं है। ठीक, आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी का चश्मा गिर गई। अब आपको बताना क्या हो जाएगा, जो रेखांकित खंड है इसकी जगह क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी का चश्मा गिर गई। किसी का चश्मा गिर गई, किसी का चश्मा गिर गए, किसी के चश्मे गिर गया, या किसी का चश्मा गिर गया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो जो यहाँ पर ये क्रिया आई है ये चश्मा के हिसाब से आनी चाहिए, चश्मा के मुताबिक आनी चाहिए। चश्मा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके लिहाज से यहाँ पर ये जो है आना चाहिए। तो चश्मा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा चश्मा एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसीलिए जो है पुल्लिंग के हिसाब से गई नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। यानी कि किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी का चश्मा, ये पूरा आएगा, किसी का चश्मा गिर गया। तो जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी का चश्मा गिर गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 14। क्वेश्चन पूछ रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रेमातुर, परेमातुर, प्रेमातुर और प्रेमतुर, इसमें से पूछ रहा है कि जो प्रेमातुर है ये कैसे लिखा जाता है। जो प्रेमातुर शब्द है एक्चुअल में ये लिखा कैसे जाता है ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर हमें यही बताना है कि क्या होता है। तो देखो, प्रेमातुर, प्रेमातुर, तुर यानी कि ता पर छोटे की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। अगर आप यहाँ से ध्यान से पढ़ें तो प्रेमा, मां पर आगे डंडा, प्रेमा तुर, यानी कि प्रेमा और तुर दोनों को मिक्स करना है, और जहां मात बन जाएगी वही हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन एक हो जाए, ए हो जाएगा प्रेमातुर, वो क्या हो जाएगा, वो इसके लिए सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। आगे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।
जो बैर शब्द है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लड़ाई, विद्वेष, विद्रोह या झगड़ा। आपका किसी ना किसी के साथ बैर होता है ना? होता ही है। हाँ, तो बैर का जो पर्यायवाची है ये यहां पर क्या हो जाएगा, है ना? तो झगड़ा को बैर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। बैर मतलब एक बड़ा, झगड़े से थोड़ा बड़ा है। बैर होता है आपका किसी के साथ विद्वेष। क्या होता है? किसी के साथ विद्वेष। तो अगर हम बात करें बैर का एक पर्यायवाची यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका विद्वेष। इसके अलावा याद रखिएगा और पर्यायवाची तो याद रखिएगा, एक होता है आपका शत्रुता। बैरी शत्रु होता है, याद रखिएगा, बैरी शत्रु होता है, पर अगर बैर की बात करें तो ये शत्रुता में आता है ना? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शत्रुता। आप इसे दुश्मनी कह सकते हैं, आप इसे जो है द्वेष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्वेष इसे कहा जा सकता है, याद रखिएगा। विरोध इसे कहा जा सकता है और घृणा भी इसे कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बैर। ठीक, आगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें अपने फिल इन द ब्लैंक्स होने पर गर्व है। भिखारी होने पर, चोर होने पर, भारतीय होने पर या भारतीय होने पर। हमें क्या होने पर गर्व है? अब गर्व करने की बात अगर आई है तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं? भिखारी होने पर गर्व होगा? चांसेस कमी है ना? हाँ, किसी को हो सकता है पर चांसेस कमी है ना? चोर होने पे गर्व भी बहुत सारे लोग करते होंगे कि यार कि पता भी नहीं चला, आंखों से सुरमा चुरा लिया, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि चोर होने पर भी किसी को गर्व हो। भारतीय होने पर वाकई में गर्व वाली बात है कि भारत देश जैसे देश में हम जो है पैदा हुए, जो कि आध्यात्म का केंद्र है। तो हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे, हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जो आखिरी शब्द था भारती, है ना? ये किसका पर्यायवाची है? तो याद रखिएगा ये सरस्वती का पर्यायवाची है। किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती के और पर्यायवाची जैसे शारदा होता है, ठीक है, जैसे आपको याद रखना है बाग देवी होता है ना? एक आपको याद रखना है बागेश्वरी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो सरस्वती है इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा बीणा पाणी होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, इसके जो पर्यायवाची हैं वो होते हैं आपके श्वेता। क्या है? एक इसका पर्यायवाची श्वेता भी है, ठीक है, विद्या की देवी वगैरह। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में फिल इन द ब्लैंक्स परिचय दिया। किसका? कायरता का परिचय दिया, वीरता का, खटास का या मिठास का? भारतीय सैनिकों ने युद्ध में फिल इन द ब्लैंक्स का परिचय दिया। किसका परिचय भारतीय सैनिकों द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा भारतीय सैनिकों द्वारा वीरता का परिचय दिया गया। किसका? भारतीय सैनिकों द्वारा वीरता का परिचय दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है। जो आपका ऑप्शन दिया गया है तब जीवन में पिछड़ जाता है, तो जो तब है इसका मतलब, या जो अंडरलाइन है इसकी जगह क्या हो जाएगा? जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है वह जीवन में पिछड़ जाता है। जो परिश्रम नहीं करना चाहता वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए कहा गया है जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है वह जीवन में पिछड़ जाता है। क्या होता है? वह जीवन में पिछड़ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्वयं सेवकों का फिल इन द ब्लैंक्स प्रधानमंत्री से मिलने गया। स्वयं सेवकों का फिल इन द ब्लैंक्स प्रधानमंत्री से मिलने गया। दल, टुकड़ी, भीड़ और बल। स्वयं सेवकों का दल मिलने गया, स्वयं सेवकों की टुकड़ी मिलने गई, स्वयं सेवकों की भीड़ मिलने गई, भीड़ मिलने गई, या स्वयं सेवकों का बल मिलने गया। अगर प्रधानमंत्री से कोई मिलने जाता है तो वो एक्चुअली में दल होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री या स्वयं सेवकों का दल प्रधानमंत्री से मिलने गया। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, आगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो सप्ताह में एक बार होता हो, जो सप्ताह में एक बार होता हो उसे क्या कहेंगे? वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक? जो सप्ताह में एक बार होता हो उसे क्या कहेंगे? मान लो आपका टेस्ट होता है, मान लो आपका टेस्ट है, आप स्कूल में हैं या आप अगर स्कूल में पढ़ाएं या जो भी है, आप पढ़े होंगे, सभी पढ़ के आए, हम भी तो वहीं से आए हैं ना, सरकारी स्कूल या जो भी है। तो जो टेस्ट होता है, जब जब टेस्ट सप्ताह में होता था तो उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे साप्ताहिक। क्या कहते थे? उसे कहा जाता था आपका साप्ताहिक।
ठीक है, क्या बोलते थे, उसे बोलते हैं साप्ताहिक। वहीं अगर मैं बात करूं जब जो टेस्ट है ये महीने में हो, है ना, मास में हो या महीने में हो, तो इसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे मासिक, है ना, क्या बोलते थे, मासिक। जब यही टेस्ट 6 माह में हो तो इसे बोलते थे छमाही। क्या बोलते थे, इसे छमाही बोलते थे, या आप इसे अर्धवार्षिक बोल सकते, क्योंकि आधा वर्ष तो हो ही गया, तो आप इसे अर्धवार्षिक कह सकते थे, बोल सकते थे, ये अर्धवार्षिक हुए। ठीक है, वहीं अगर कोई चीज वर्ष में एक बार होती है, जो टेस्ट वर्ष में एक बार होता था, उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे वार्षिक या सालाना। पर सालाना लिख के आएगा नहीं, चांसेस कम है, इसलिए वार्षिक याद रखिएगा, है ना। अच्छा, जो टेस्ट 2 साल में या जो काम 2 सालों में एक बार होता है उसे द्विवार्षिक बोलते हैं। जैसे कई बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा कि द्विवार्षिक बैठक, यानी कि जो 2 वर्ष में एक बार होती है। इसी तरह से जो 3 वर्ष में होता है उसे त्रिवार्षिक या त्रिवार्षिक क्या बोलते हैं, उसे त्रिवार्षिक बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इतना सब तो हो गया, पर यहाँ पर पाक्षिक नहीं आया, है ना। पाक्षिक का मतलब होता है जो 15 दिन में हो, जो 15 दिनों में हो, जो 15 दिनों में, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वो पाक्षिक है, वो पक्ष है, क्योंकि 15 दिन बाद चेंज होते हैं। 15 दिन तक शुक्ल, फिर 15 दिन तक कृष्ण, फिर शुक्ल और फिर कृष्ण। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो सप्ताह में एक बार हो उसे कहते हैं साप्ताहिक। अच्छा, दिए गए वाक्य का भयभाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसके पास चरित्र होता है उसके सामने संसार भर का संपत्ति घुटने टेक देती है। अच्छा, संसार भर का संपत्ति जिसके पास चरित्र होता है घुटने टेक देती है, या उसके सामने क्या हो जाएगा। देखो, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें, फिर से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, क्या हो जाएगा, जिसके पास चरित्र होता है उसके सामने संसार भर का संपत्ति या संसार भर की संपत्ति। ये जो का और की है ये किसके लिए है, संपत्ति के लिए लगा है ना, किसके लिए लगा है, संपत्ति के लिए यूज हुआ है। और संपत्ति एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो संपत्ति के लिए का की जगह क्या होगा, संपत्ति के लिए का की जगह होगा आपका शब्द की, क्या हो जाएगा, इसके लिए शब्द होगा आपका की। तो ये आपको याद रखना है, संसार भर की संपत्ति, यानी कि जो ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बिना वेतन के कार्य करे, उसे क्या कहेंगे, आधुनिक, सामूहिक, अवैतनिक और सवैतनिक। जो बिना वेतन के कार्य करे उसे क्या कहेंगे। तो देखो, एक एक करके देखें, तो अगर हम बात करें आधुनिक की तो इसका मतलब होता है नए जमाने का, नए जमाने का। सामूहिक की बात करें तो याद रखिएगा समूह में होने वाला, क्या होता है, ये होता है आपका समूह द्वारा या समूह में होने वाला, समूह द्वारा लिख देता हूं मैं, ठीक है, समूह द्वारा होने वाला। अवैतनिक का होता है जो बिना वेतन के काम करे, जो बिना वेतन के काम करे उसे बोलते हैं अवैतनिक। सवैतनिक क्या होता है, वेतन सहित, क्या होता है, ये होता है आपका वेतन सहित, क्या होता है, ये होता है आपका वेतन सहित। आगे दिए गए शब्द का विलोम, आयात का विलोम क्या हो जाएगा। और यहाँ जो आयात है, जैसे आपको मैंने कई बार बताया है, जीएस की क्लास में भी हमने इस बात पे कई बार डिस्कस किया। जैसे मान लो अपना देश है, जब ये निर्यात ज्यादा करता है ना, और इसका उल्टा क्या है, जब ये आयात कम करे और निर्यात अधिक करे, तो यहां पर जो आपका व्यापार अधिशेष होता है वो क्या होता है, व्यापार क्या होता है, व्यापार अधिशेष में गिना जाता है, मतलब पॉजिटिव जो है उसमें रहता है ये। और अगर इसका उल्टा हो तो नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो आयात का अगर विलोम देखा जाए तो निर्यात है, और निर्यात का अगर विलोम देखा जाए तो, या आयात का विलोम अगर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निर्यात। अच्छा, अगर यहाँ पर एक अर्थ है, कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बोलता हूं, कई बच्चे उसका अर्थ का अनर्थ ही कर देते हैं ना, तो जो सॉरी अर्थ जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनर्थ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनर्थ। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। न्याय व्यवस्था कहती है कि जिसने अपराध किया उसने दंड तो मिलना ही, मिलेगा ही। क्या है, न्याय व्यवस्था कहती है कि जिसने अपराध किया है उसने दंड तो मिलना ही, मिलेगा ही, सॉरी। तो किसे, तो जिसने अपराध किया उसे दंड मिलेगा। उसने की जगह क्या होना चाहिए, उसने की जगह जो शब्द का प्रयोग होना चाहिए वो होना चाहिए उसे, है ना। न्याय व्यवस्था कहती है कि जिसने अपराध किया है उसे दंड तो मिलना ही
मिलेगा ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसे दंड तो मिलेगा ही। तो जो आपका ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल गलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दाल गलना, कहते हैं ना कि यार वहां गए, हाँ मैं गया तो, पर दाल नहीं गली, है ना, दाल नहीं गली मतलब जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं हुआ, या जो वो युक्ति सुझा रहे थे या जिस चीज में सफल होने के लिए उन्होंने युक्ति बनाई थी वो हुई नहीं, तो वो होता है दाल ना गलना। पर वहीं अगर हम बात करें दाल गल गई, यानी कि यार उसने तो अपनी दाल गला ली, या उसने तो उस समय सही समय पे चला गया तो उसने तो अपनी, उसकी तो दाल गल गई, या उसकी तो दाल का था जो गलना तय था या पहले से फिक्स था जो भी था। तो दाल गलना का जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भी युक्ति सफल होना। क्या होता है, इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा आपका युक्ति सफल होना। ठीक, आगे दिए गए शब्द का विलोम चुने। शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर, अनंत, चिरंतन और अनादि। शाश्वत का जो विलोम है ये क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। किसका, शाश्वत का। नश्वर, अनंत, चिरंतन और अनादि, इनमें से कौन सा एक शाश्वत का विलोम हो जाएगा। ठीक है, बताओ जरा। अरे सॉरी रिकॉर्डेड है ना, हाँ माफ चाहता हूँ। जो शाश्वत है इसका विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका जो विलोम है ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि नश्वर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नश्वर। शाश्वत और चिरंतन एक दूसरे के समानार्थी हैं। क्या है, एक दूसरे के समानार्थी है, यानी कि चिरंतन का भी कभी आपसे विलोम पूछा जाए, चिरंतन का भी कभी आपसे विलोम पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका विलोम जो है ये हो जाएगा आपका शाश्वत। अगर मैं अनंत की बात करूं और अनंत का विलोम की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका अंत, है ना। क्या हो जाएगा, अंत। अनादि होता है जिसका आदि ना हो, जिसका प्रारंभ ना हो, यानी कि जिसका प्रारंभ हो, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा इसका आदि। इसका विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आदि। तो ये आपको याद रखना है। आगे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बाढ़ पीड़ित, क्या बाढ़ पीड़ित कैसे लिखा जाएगा, और यहां पर सब एक जैसा तो नहीं लिखा गया है, बी और सी एक जैसे लिख गए हैं, और ठीक है कोई बात नहीं। और बी और सी में से किसी का जवाब हो तो जो बाढ़ पीड़ित है ये कैसे लिखा जाएगा, बेसिकली ए बी और सी तीनों ही सही है। अजीब बात हो गई, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होना चाहिए था, जैसे इसमें ये होना चाहिए था तो बात बन जाती है ना, इसमें ये हो जाना चाहिए था एक में, और एक सही होना चाहिए था, पर यहाँ पर तीनों ही सही है। तो याद रखना तीनों ही जो है ए बी सी जिन्होंने उत्तर दिए हैं उनके सही हो जाएंगे। अच्छा, दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है। ग्रह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, किसका, ग्रह जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो ग्रह का मतलब होता है घर, सदन, भवन, निकेत, आलय, निकेत, या मैं अगर बात करता हूं इसकी धाम, है ना। तो ये सब पर्यायवाची हैं किसके, ग्रह के। इसी की तरह एक और शब्द है निकेतन, तो ये भी इसी का पर्यायवाची है। कुटीर की बात करें तो ये होता है आपका झोपड़ी, और इसके लिए आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं झुग्गी। इसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए एक शब्द जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप झुग्गी। क्या कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं झुग्गी। आप इसके लिए एक शब्द कुटिया इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। क्या, कुटिया इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्णशाला मतलब जो छप्पर से बनता है ना, तो उसे पर्ण कहते हैं, जो तिनके वगैरह होते हैं, तो आप इसे पर्णशाला कह सकते हैं, आप इसे झोपड़ी तो कह ही सकते हैं। ठीक है, बसन किसका है, तो याद रखिएगा बसन वस्त्र का पर्यायवाची है। किसका, वस्त्र का। इसका और पर्यायवाची हो जाएगा आपका परिधान। ठीक है, एक हो जाएगा आपका कपड़ा, एक हो जाएगा आपका चीर। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका चीर। ये वस्त्र के पर्यायवाची है। गगन के पर्यायवाची क्या है, तो याद रखिएगा जो गगन है इसका हो जाएगा आपका नभ, एक हो जाएगा आपका अनंत, एक हो जाएगा आपका अंतरिक्ष, एक हो जाएगा आपका व्योम, एक हो जाएगा आपका आकाश, है ना। ये सभी क्या है, ये सभी गगन के पर्यायवाची हैं। आगे दिए गए वाक्य का बहवाक ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आदर्श विद्यार्थी के गुण सादा जीवन उच्च विचार होता है। आदर्श विद्यार्थी के गुण सादा जीवन उच्च विचार होता है। के गुण, आदर्श विद्यार्थी, सादा जीवन उच्च विचार या होता है। इसमें कहां गलती है, वाक्य दिया हुआ है, पूछ रहा है त्रुटि कहां पर है। जहां त्रुटि है वहां आपको पकड़नी है और बताना है। तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आदर्श व्यक्ति विद्यार्थी के गुण सादा जीवन उच्च विचार होते हैं, ना कि होता है। क्या हो जाएगा, होते हैं। या फिर
ऐसा कर सकते हैं, आदर्श विद्यार्थियों के गुण सादा जीवन उच्च विचार होते हैं, या आदर्श विद्यार्थी का गुण, या आदर्श विद्यार्थी का गुण सादा जीवन उच्च विचार होता है। तो याद रखिएगा ए भी सही हो जाएगा, और अगर होते हैं लगाते तो आपका डी हो जाएगा, लेकिन वहां के लिए विद्यार्थियों बहुवचन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आदर्श विद्यार्थियों का गुण सादा जीवन उच्च विचार होता है। ठीक, आगे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ होता है। गांठ दिखाने पर स्मरण होना, गांठ में पैसे बांधना, अच्छी तरह याद रखना और भूल जाना। कई बार होता है ना कि इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को गांठ बांध लो, इसे दोबारा भूलना नहीं है, मतलब अच्छी तरह से याद कर लो। क्या हो जाएगा? अच्छी तरह से याद कर लो। अब देखो 31 से 35 क्या हो जाएगा? 31 से 35 की अगर हम बात करें तो गद्यांश से अब आपको बताना क्या हो जाएगा। विश्व के लगभग सभी ग्रंथों ने अहिंसा पालन पर बल दिया है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी भी, सामान्य अर्थ है किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स को न मारना, परंतु अहिंसा का अभिप्राय केवल शारीरिक हिंसा न करने तक ही सीमित नहीं है। मन से, वचन से तथा कर्म से किसी प्राणी को फिल इन द ब्लैंक्स न पहुंचाना ही अहिंसा है। यदि हम किसी को फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। अहिंसा पालक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी सब प्रकार के ईर्ष्या द्वेष आदि से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? सब प्रकार से, ठीक है, सब प्रकार के ईर्ष्या द्वेष आदि से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। अहिंसा हमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बनाती, अब तो शक्तिशाली बनाती है। अब एक एक करके देखना है, ठीक है। अच्छा, विश्व के लगभग सभी ग्रंथों ने अहिंसा पालन पर बल दिया है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी भी प्रकार की किसी भी प्राणी को न मारना, किसी भी प्राणी को न मारना। क्या अर्थ है इसका? अर्थ है किसी भी प्राणी को न मारना, परंतु अहिंसा का अभिप्राय केवल शारीरिक हिंसा न करने तक ही सीमित नहीं है। मन से, वचन से तथा कर्म से किसी प्राणी को फिल इन द ब्लैंक्स ने पहुंचाना ही अहिंसा है। कष्ट पहुंचाना ही अहिंसा। किसी भी तरह से अगर आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो आप अहिंसा कर रहे हैं। यदि हम किसी को फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दे सकते, मकान, जीवन, दुख या हिंसा, जीवन नहीं दे सकते, अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है। अहिंसा पालक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी सब प्रकार के ईर्ष्या द्वेष आदि से मुक्त हो जाते हैं। अहिंसा पालक के माने से क्या हो जाते हैं? द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। अहिंसा हमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बनाती, कायर, सपूत और शक्तिशाली द्वेषी अपितु शक्तिशाली बनाती है। तो इसका पर्यायवाची क्या है? कायर। हमें कायर नहीं बनाती अपितु शक्तिशाली बनाती है। तो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि कायर। तो ये थी आपकी आज की क्लास। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन आपको दबाना है। याद रखिएगा, पहली ही बार में सफलता प्राप्त करने के लिए और बार बार आप इसी चक्कर में ना घूमते रहें कि फिर से जीडी की तैयारी करनी है, फिर से जीडी की तैयारी करनी है, तो इन सबसे बचने के लिए आप सभी के पास है फौजी बैच 100% सिलेक्शन के लिए 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। एसएससी मेकर ऐप पर आपको ये मिलेगा, और बैच एसएससी मेकर आपको जो ऐप है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैथ और रीजनिंग की क्लास रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें बिना पेन पेपर के एकदम बेसिक से या ट्रिक लगा के कम से कम समय में कर सकते हैं, और कहां आप इन प्रश्नों में फंस सकते हैं, कैसे आप इन प्रश्नों से निकल सकते हैं, ये सब अजय सर अपनी क्लास में बताते हैं। तो इस क्लास के साथ जुड़ना है, इनोवेटिव वे में क्लास होती है। कुछ लिंक है, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, प्ले स्टोर पर जाके, या आप जिस चैट बॉक्स में अभी होंगे इसमें ऊपर पिन भी किया गया है, तो यहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपकी हर एक क्लास शेयर की जाती है, साथ में कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है तो यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। एक चीज और याद रखिएगा, और वो ये है कि इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सी चीजें होंगी जो आपको यहाँ पर नहीं मिली होंगी और आपने उन्हें लिख लिया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।